हेलो एवरीवन। आज हम अपनी रियल एनालिसिस की बुक का चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेसेस। कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, लेकिन अब से हमें ये करना क्या है, हमें कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को मीट्रिक स्पेसेस में पढ़ना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन आप करके आए थे। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एक फंक्शन आपके पास होता है फ्रॉम x to y is said to be continuous if for every epsilon greater than 0 there exists a delta such that fx minus fa mod less than epsilon whenever x minus a mod less than डेल्टा। ठीक है, तो ये आपने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक फंक्शन f एक पॉइंट a पे कॉन्टिन्यूस होगा, a बिलोंग्स टू x इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। अब आपको सिर्फ ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन मीट्रिक स्पेसेस में पढ़नी है। ठीक है, तो डेफिनेशन करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेसेस। अब आपको एक डोमेन चाहिए, को डोमेन चाहिए, तो हमने दो मीट्रिक स्पेसेस ले लिया, एक एक्स स्पेस ले लिया विद मीट्रिक डी, एक वाई स्पेस ले लिया विद मीट्रिक डी स्टार। These are two metric spaces and let f from x to y be a mapping of x into y, और f एक मैपिंग ले ली। then f is said to be continuous at a point a belongs to capital X if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that dxa is less than delta implies d star fx comma fa is less than epsilon where x belongs to capital X and fx belongs to capital Y। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है आपके पास, यहाँ मेट्रिक की बात करी तो डिस्टेंस फंक्शन d की फॉर्म में आपके पास आ गया। ठीक है, कहता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन डेल्टा वेयर x इज फ्रॉम कैपिटल X इम्प्लाइज d स्टार एंड fx fa इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर fx बिलोंग्स टू कैपिटल Y। अगर ये फंक्शन कोई भी फंक्शन ये कंडीशन को होल्ड करता है तो फंक्शन हमारे पास f क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट a। या फिर आप क्या कह सकते हो, let x and y be two metric spaces and let f from x to y be a function, then f is said to be continuous at a point a belongs to x if and only for each open sphere s fa less than fa comma epsilon in y centered at fa there exists an open sphere sa delta in x centered at a such that x belongs to sa delta implies fx belongs to s fa कोमा एप्सिलॉन। अब ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन दोनों इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। देखो इसका भी मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू द स्फीयर विद सेंटर a लेस देन डेल्टा, मीन्स x का और a का डिस्टेंस क्या है, लेस देन डेल्टा, इम्प्लाइज fx बिलोंग्स टू द स्फीयर विद सेंटर fa रेडियस एप्सिलॉन, यानी कि fx और fa के बीच का डिस्टेंस दैट इज d ऑफ fx fa कितना होगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये सेम डेफिनेशन है, दोनों की दोनों डेफिनेशंस आपके पास कैसे हो जाएंगी, इक्विवेलेंट डेफिनेशन हो जाएंगी। दस f इज कॉन्टिन्यूस एट a if for each open sphere in y there exists an open sphere in x such that this open sphere s f ऑफ एस ए डेल्टा, यानी कि इस ओपन स्फीयर की इमेज आपके पास कंटेंट हो जाए स्फीयर में एफ ए विद सेंटर एफ ए एंड रेडियस एप्सिलॉन। और हम कॉन्टिन्यूटी को कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, तो ये हम कॉन्टिन्यूटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब अगर हम डिफाइन करें, नाउ वी डिफाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए मैप बिटवीन टू मैट्रिक स्पेसेस। अब एक मैप डिफाइन करते हैं, दो मैट्रिक स्पेसेस के बीच में एक्स और वाई दो मैट्रिक स्पेसेस हैं, एफ मैप डिफाइन करी, इस मैप के कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ फंक्शन वेयर एक्स एंड वाई आर टू मैट्रिक स्पेसेस, देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे थे, लास्ट में जो हम डेफिनेशन करके आए हैं उसमें हमने सिर्फ एक पॉइंट पे बात करी है, ए पे। कहता है कि अगर ये फंक्शन जो है एक्स के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाए तो फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट f फ्रॉम एक्स डी टू एक्स डी स्टार बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हमने ले लिया। इफ a बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन
चूज एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 सो दैट dxa इज लेस देन डेल्टा, बट दिस इम्प्लाइज d स्टार एफ एक्स एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि एफ एक्स आपके पास कैसा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो उसकी हर एक पॉइंट पे इमेज कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन आपके पास कौन सा होता है, जिसकी इमेज सेम रहे, कॉन्स्टेंट रहे। तो यहाँ से एफ एक्स और एफ ए दोनों आपस में इक्वल हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, यानी कि हर एक कॉन्स्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस हमारे पास होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, let k be a given point on the metric space xd and rd star be the usual metric space, then show that the function fk xd to rd such that fkx is equal to d of xk is continuous। आपके पास फंक्शन डिफाइन है इस फॉर्म में, आपको इसको कॉन्टिन्यूस दिखाना है। इसको कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाना है fkx माइनस fka, ए कोई पॉइंट उठाना है, उसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। ठीक है, वेन एवर dx इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से आपने क्या लिया, ए उठाया पॉइंट, ए पॉइंट की बात तो करनी है, तो हमने सबसे पहले ए पॉइंट उठाया। अब डेल्टा को इक्वल टू एप्सिलॉन चूज कर लिया और कंडीशन उठा ली, लेट देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए इज लेस देन डेल्टा। अब हमें इस कंडीशन की बात करनी है, तो ये कंडीशन उठाई, एफ के एक्स माइनस एफ के ए। एफ के एक्स कैसा डिफाइन है, डी एक्स के, और एफ के ए कैसे डिफाइन है, डी के ए। ठीक है, तो ये हो गया डी एक्स के माइनस डी के ए। इसको अगर हम मोड की डेफिनेशन खोले तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू आपके पास मोड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स के प्लस डी के ए। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, मीट्रिक की चौथी प्रॉपर्टी आपके पास जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उससे आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स ए। और डी एक्स ए क्या है, लेस देन डेल्टा, और डेल्टा को आपने इक्वल टू एप्सिलॉन चूज करा है, तो डी एक्स ए इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। मीन्स ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। तो एफ के क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, देन एफ प्लस जी एंड अल्फा एफ आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर। एफ और जी आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शंस गिवन है, एफ प्लस जी को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, अल्फा एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो जो गिवन है पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन होती है, यानी कि किसी ना किसी पॉइंट ए के लिए उसको होल्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने वो पॉइंट उठा लिया, लेट ए बिलोंग्स टू एक्स। अब क्योंकि एफ और जी दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो उस पर अपनी डेफिनेशन लगा दो कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहेगी, एफ के केस में कि जब भी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन डेल्टा 1 रहेगा, डी स्टार एफ एक्स एफ ए क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। ठीक है, अब एप्सिलॉन को हमने चूज कर लिया एप्सिलॉन बाय 2, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए चूज किया है, लास्ट में हमें एप्सिलॉन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब डी स्टार एफ एक्स एफ ए। अब डी स्टार आपके पास क्या है, डी स्टार मीट्रिक डिफाइन है आर पे। ठीक है, आपके पास दो स्पेसिस हैं एक्स डी एंड आर डी स्टार। ठीक है, तो ये वाले आर रियल नंबर पे जो मीट्रिक डिफाइन है, इसको हमने ले लिया यूजुअल मीट्रिक। यूजुअल मीट्रिक पता है ना आपको क्या होती है, डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये डी स्टार हमने यूजुअल मीट्रिक ली है, तो इस यूजुअल मीट्रिक को लगाएंगे फंक्शंस पे, तो ये क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसी तरह से जी भी कॉन्टिन्यूस है, तो जी की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दो, डी एक्स ए लेस देन डेल्टा 2, बट दिस इम्प्लाइज डी स्टार जी एक्स जी ए इक्वल टू जी एक्स माइनस जी ए मोड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये भी हमने यूजुअल मीट्रिक की डेफिनेशन से लगाया, वेयर डी स्टार इज अ यूजुअल मीट्रिक ऑन आर। अब देखो यहाँ से डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 दो आर्बिट्रेरी नंबर आ रहे हैं, दो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, हमने उनका मिनिमम उठा लिया डेल्टा, लाइक डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो अगर इनका मिनिमम उठाएंगे तो डी एक्स ए तो डेल्टा 1 से भी छोटा है, डी एक्स ए डेल्टा 2 से भी छोटा है, तो उनके मिनिमम से भी छोटा होगा, मीन्स डी एक्स ए इज लेस देन डेल्टा। What this implies, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड जी एक्स माइनस जी ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ तक तो हमारा काम हुआ जो हमें गिवन था। ठीक है, अब बात करनी है जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है एफ प्लस जी को
कॉन्टिन्यूस। एफ प्लस जी को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एफ प्लस जी की वैल्यू एट एक्स माइनस एफ प्लस जी की वैल्यू एट ए, जब इसका मोड करेंगे तो ये ओवरऑल टर्म क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए। अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो, ये बन गया एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ ए माइनस जी ए। एफ एक्स और माइनस एफ ए को एक जगह इकट्ठा किया, जी एक्स और जी ए को एक जगह इकट्ठा किया, मोड की डेफिनेशन लगाई, मोड एक्स प्लस मोड वाई, दैट इज मोड एक्स अलग हो गया प्लस मोड वाई अलग हो गया, एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस जी एक्स माइनस जी ए। और एफ एक्स माइनस एफ ए क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, जी एक्स माइनस जी ए भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो ओवरऑल टर्म क्या हो गई, लेस देन एप्सिलॉन। दैट इज एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन, और डी एक्स माइनस डी एक्स ई लेस देन डेल्टा था ही, तो आपके पास क्या हो गया, एफ प्लस जी कॉन्टिन्यूस हो गया बाय द डेफिनेशन। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है अल्फा एफ को कॉन्टिन्यूस। अल्फा एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एफ तो कॉन्टिन्यूस गिवन है ना, तो पहले तो एफ की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा लेते हैं। एफ की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन डेल्टा implies fx minus fa is less than epsilon upon mod a। अब यहाँ भी ये लेस देन एप्सिलॉन था, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको एप्सिलॉन अपॉन मोड ए उठा लिया। अब बात करनी है अल्फा एफ की कॉन्टिन्यूटी की, तो अल्फा एफ ले लिया एट द पॉइंट एक्स माइनस अल्फा एफ एट ए, सॉल्व करेंगे इसको, अल्फा तो कांस्टेंट है, दोनों में से बाहर आ जाएगा, अल्फा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, अल्फा मोड से बाहर आएगा तो हो जाएगा मोड ए मोड एफ एक्स माइनस एफ ए, और एफ एक्स माइनस एफ ए मोड क्या है, एप्सिलॉन बाई मोड ए से छोटा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अल्फा, बचेगा क्या, एप्सिलॉन, दैट इज दिस होल टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर डी एक्स ए लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से आपके पास क्या होगी, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई, बट दिस इंप्लाइज अल्फा एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट ए, और अगर ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ये पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो सारे के सारे एक्स में कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास थ्योरम हुई कि अगर एफ और जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं तो एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होता है, अल्फा एफ भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मेट्रिक स्पेसिस एंड लेट एफ जी बी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ एक्स इंटू वाई, देन द सेट दिस इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। अब देखो इसमें भी जो चीज़ें गिवन है उसका यूज़ करना है, जो प्रूफ करना है उसको समझना है। प्रूफ क्या करना है, आपको एक सेट डिफाइन है, ठीक है, इस सेट को पहले तो नाम दे दो ए, इस पूरे सेट को नाम दे दिया ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। इसको क्या प्रूव करना है, क्लोज्ड प्रूव करना है। क्लोज्ड हमने लास्ट 5th चैप्टर में किया है, किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए क्या दिखाना होता है, अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दें तो वो कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। और ओपन कैसे दिखाते हैं कि अगर वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन जाए, और नेबरहुड बनाने के लिए मीट्रिक स्पेसिस में क्या करना होता है, एक स्फीयर लेके आना होता है, ओपन स्फीयर। ठीक है, अगर एक ओपन स्फीयर एस ए आर एग्जिस्ट कर जाए और वो उस सेट में चला जाए ए कॉम्प्लीमेंट में, इट मीन्स वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा, और अगर हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन गया तो वो ओपन हो जाएगा, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए क्लोज्ड हो जाएगा। तो ठीक है, स्टेप समझ में आए, हमें करना क्या है, और हमें गिवन क्या है, एफ और जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस गिवन है। ठीक है, अब देखो ए हमने सेट उठा लिया, हमें प्रूव करना है दिस इज क्लोज्ड। इसके लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट है कि हम उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दें। अब कॉम्प्लीमेंट एक सेट है, या तो वो एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। अगर एम्प्टी हुआ तब तो कोई कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो क्लोज्ड ही रहेगा। अगर नॉन एम्प्टी हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जाएगा, लेट ए बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब वो ए में तो नहीं है, कि दिस इज ए, ये ए है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ए के कॉम्प्लीमेंट में है, इसमें है, तो ऑब्वियसली वो ए में तो नहीं होगा, इट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ए कैपिटल ए में नहीं है, कैपिटल ए में वो वाले एलिमेंट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ और जी इक्वल है, तो अगर ए कैपिटल ए में नहीं है इसका मतलब एफ और जी इक्वल नहीं है, दैट इज एफ ए इज नॉट इक्वल टू जी ए। अब अगर दो पॉइंट इक्वल नहीं है, इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाले पॉइंट आपके पास नॉट इक्वल हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 है तो किसी न किसी नंबर के तो इक्वल होगा, सपोज करो वो इक्वल टू एप्सिलॉन है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एफ और जी क्या है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, डेफिनेशन लगा लो। एफ और जी कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा, जब भी एक्स और ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा, डी स्टार एफ ए एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा, डी स्टार जी ए जी एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ये एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाई 3 भी हमने इसलिए ही चूज किया है क्योंकि लास्ट में ऐड होके हमें एप्सिलॉन मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं डी स्टार एफ ए
जी ए की, डी स्टार ऑफ एफ ए जी ए। ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाओ, इनके बीच में पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पहले एफ एक्स इंट्रोड्यूस किया, एफ एक्स के साथ जी एक्स इंट्रोड्यूस किया, देन जी एक्स विद जी ए हो गया डी स्टार। ठीक है, अब डी स्टार एफ ए एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, जी एक्स जी ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, और एफ ए और जी ए की वैल्यू एप्सिलॉन है। सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाय 3 डी स्टार, ये वाली टर्म एज इट इज एप्सिलॉन बाय 3 ऐड किया, 2 एप्सिलॉन बाय 3 हो गया, इधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या बन गया, डी स्टार एफ एक्स जी एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 3 बन गया। मीन्स एफ एक्स और जी एक्स का डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स और जी एक्स नॉट इक्वल है। एफ एक्स और जी एक्स नॉट इक्वल है, इसका मतलब आपके पास क्या है, जो ये एक्स है वो ए में तो नहीं है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो कि जब भी डिस्टेंस एक्स ए लेस देन डेल्टा है इम्प्लाइज एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी एक्स है, या फिर कह सकते हो कि whenever this x belongs to the sphere with center a radius delta, ये सेम ही बात है, चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, whenever x belongs to this sphere x belongs to a complement, क्योंकि नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल है तो a में तो जाएगा ही नहीं, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और अगर a में नहीं है तो कहाँ जाएगा, a के कॉम्प्लीमेंट में तो जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ का एलिमेंट है, यहाँ चला गया, मीन्स ये वाला स्फीयर इसमें कंटेन्ड हो गया, तो a कॉम्प्लीमेंट एक ओपन स्फीयर को कंटेन करता है विद सेंटर a। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन स्फीयर को कंटेन कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए कैसा हो गया, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो करना इसमें कुछ नहीं है, थ्योरम्स में सिर्फ जो प्रूफ करना है उसको थोड़ा सा समझना था और जो गिवन है उसका यूज़ करना है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी द मैट्रिक्स स्पेसेस, एफ बी अ फंक्शन, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए इफ एंड ओनली। अब इफ एंड ओनली थ्योरम है। ठीक है, आपको एक पार्ट में तो कॉन्टिन्यूस लेके चलना है, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए, और प्रूफ क्या करना है, इफ एवरी सीक्वेंस ए एन इन ए एक्स कन्वर्जिंग टू ए, द सीक्वेंस एफ ए एन इन वाई कन्वर्जिंग टू एफ ए। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि अगर f कॉन्टिन्यूस है तो ये वाली कंडीशन होल्ड होगी, और अगर ये वाली कंडीशन होल्ड होती है तो f कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, पहले पार्ट में हम f को कॉन्टिन्यूस लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि अगर ए एन ए पे कन्वर्ज करता है तो एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, लेट f इज कॉन्टिन्यूस एट a एंड लेट ए एन कन्वर्जेस टू a। वी हैव टू शो दैट f ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू f ऑफ ए। अब क्योंकि f कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट व्हेन डी एक्स ए इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज डी स्टार एफ एक्स एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। ठीक है, ये लगी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। अब दूसरी चीज़ हमें गिवन है, ए एन जो है वो ए पे कन्वर्ज करता है। अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दो, अगर ए एन ए पे कन्वर्ज करता है तो हम एक नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं such that distance between a n to a is less than delta for all n greater than equals to n नॉट। ठीक, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, a n माइनस a इज लेस देन डेल्टा वाली कंडीशन होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन a n टू a इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन का यूज़ कर लो, अगर डिस्टेंस ए एन और ए के बीच में लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब क्या होगा, डी स्टार एफ ऑफ ए एन टू एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। मीन्स एफ ए एन और एफ ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो गया। कन्वर्जेंस की इस पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो एफ कॉन्टिन्यूस था, ए एन ए पे कन्वर्ज करता था, आपके पास मिल गया एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगा। कन्वर्सली सपोज दैट कि whenever sequence a n converges to a implies f of a n f converges to f of a, we have to prove that f is continuous at a। हमें प्रूव करना है f को कॉन्टिन्यूस। सपोज करो f कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उसकी डेफिनेशन होल्ड नहीं होगी। डेफिनेशन होल्ड नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है ना कि डी स्टार लेस देन एप्सिलॉन आता है, तो अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, डी स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो लेट पॉसिबल f इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए लेस देन डेल्टा रहेगा डी स्टार एफ एक्स एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन रहेगा, और ये कंडीशन जो है वो डेल्टा इज इक्वल टू 1/n के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो डेल्टा को 1/n से रिप्लेस कर दिया, डी एक्स इज लेस देन 1/n बट डी स्टार एफ एक्स एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, यानी कि
ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए। देयरफॉर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस। x को आप सीक्वेंस ले सकते हो ना, x इज इक्वल टू ए एन बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एन टू ए इज लेस देन 1/n, बट डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ ए एन टू एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हो गया कि सीक्वेंस ए एन तो ए पे कन्वर्ज करती है, बट सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज नहीं करती। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। जो कंडीशन हमें गिवन है, कंडीशन हमें गिवन थी कि जब भी ए एन ए पे कन्वर्ज करेगी एफ ए एन एफ ए पे कन्वर्ज करेगी। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज किया एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ए। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए। ठीक है, तो इफ एंड ओनली थ्योरम है, दोनों तरफ से प्रूव होगी कि अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी इमेज भी कन्वर्ज करेगी, और अगर सीक्वेंस के साथ उसकी इमेज कन्वर्ज कर रही है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी की हमने 2-3 थ्योरम्स करी हैं। अगर इन थ्योरम्स में किसी को कोई डाउट आता है तो आप गूगल मीट में पूछ सकते हो।